हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 में चैप्टर 12 अनुपात और समानुपात के एनसीईआरटी उदाहरण नंबर 5 दे रखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखो, जो हमारा पहला पार्ट है 14/21 और ब्लैंक अपॉन में 3, इसको हम अलग करेंगे। फिर दोबारा से 14/21 और 6 में ब्लैंक, इसको हम अलग करेंगे। दोनों में देखो 7 का भाग जा रहा है तो 7 का भाग देंगे। 7 दूनी 14, 7 तिया 21, ब्लैंक अपॉन में 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो 3 को मल्टीप्लाई किया ब्लैंक के साथ और 2 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ। ब्लैंक को यहीं पे रहने दो, 2 गुणा में 3, मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। आंसर कितना आया? 2। तो यानी कि इस ब्लैंक की वैल्यू कितनी होगी? फर्स्ट वाले की 2 होगी। नेक्स्ट वाला पार्ट, दोनों में 7 का भाग जा रहा है। 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 6 में ब्लैंक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 गुणा में 3, ब्लैंक को यहीं रहने दो, गुणा में भाग में आ जाएगा 2 तिया 6, 3 को 3 से गुणा किया 9 आया। तो यानी कि 14/21 ब्लैंक अपॉन में 3, 6 अपॉन में ब्लैंक। तो यहाँ पे पहले वाले ब्लैंक में वैल्यू आ जाएगी 2, दूसरे वाले में आ जाएगी 9। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। मैरी के घर से स्कूल की दूरी का जॉन के घर से स्कूल की दूरी का अनुपात 2:1 है। यानी कि मैरी और जॉन दो अलग अलग लोग हैं जिनसे जिनका उनके स्कूल से घर की दूरी का जो अनुपात है वो है 2:1। तो स्कूल के अधिक निकटतम कौन रहता है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे देखो, ये हमारा हो गया स्कूल, क्या बना लेता हूँ मैं। ठीक है, स्कूल हो गया। 2 लोग हैं, पहली मेरी है, दूसरी जॉन है। देखो, मैरी का अनुपात है 2 और जॉन का है 1। तो यानी कि मैरी का घर दूर होगा डेफिनेटली और जॉन का निकटतम होगा, क्योंकि देखो मैरी का पोर्शन वो बड़ा है। अगर मैरी यहाँ से लेके यहाँ तक जाती है, ठीक है, और जॉन कहाँ जाता है? सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक। तो डेफिनेटली मैरी का पोर्शन ज़्यादा है और जॉन का कम है। तो मैरी का घर ज़्यादा अधिक दूर होगा। क्लियर? और इसको हम अनुपात के द्वारा भी बता सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया मैरी के घर से स्कूल की दूरी और जॉन के घर से स्कूल की दूरी, इनका अनुपात है 2/1 है। 2:1 को हम 2/1 भी लिख सकते हैं। अब इनको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्या आंसर निकल के आएगा? मैरी के घर से स्कूल की दूरी, देखो 1 से इससे गुणा करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जबकि 2 को इससे गुणा करेंगे, 2 गुणा में जॉन के घर से स्कूल की दूरी। तो यानी कि जितना मैरी का घर दूर है, जॉन का अगर डबल डिस्टेंस करेंगे तब जाके मैरी का घर आएगा। तो इससे सिद्ध होता है कि मैरी का घर जॉन के घर से दूर है। ठीक है, हम क्या पूछा था? स्कूल के निकट कौन रहता है? तो जॉन निकट रहता है और मैरी दूर रहती है। देखो, यहाँ पर मैंने आपको इस तरीके से भी समझा दिया था, लेकिन प्रैक्टिकली आपको यहाँ पर मैंने सॉल्व करके भी दिखा दिया। क्या लिखेंगे? जॉन स्कूल के अधिक निकट रहता है। ये हमारा ए पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करेंगे इसका बी पार्ट। बोले निम्न सारणी को पूरा कीजिए जो कुछ संभव दूरियां दर्शाती है जहाँ मैरी और जॉन रह सकते हैं। तो यहाँ पे 10/5 दे रखा है। देखो, हमारे अलग अलग पार्ट है, इसको पार्ट नंबर ए मान लेते हैं, फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं, इसे सेकंड पार्ट मान लेते हैं, ये हमारा थर्ड पार्ट हो जाएगा, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट। तो देखो, हमें जो अनुपात दे रखा है 10/5, इसको हम हर पार्ट के साथ में लेके चलेंगे। 10/5 को ब्लैंक अपॉन में 4, इसके साथ भी लेके चलेंगे। सेकंड में 10/5 को 4 अपॉन में ब्लैंक के साथ भी लेके चलेंगे। तीसरे पार्ट को 10/5 को ब्लैंक अपॉन में 3 के साथ भी लेके चलेंगे। एंड फोर्थ पार्ट को 10/5 को ब्लैंक अपॉन में 1 के साथ भी लेकर चलेंगे। चारों पार्टों को अलग अलग सॉल्व करेंगे हम। देखो, दोनों में 5 का भाग जा रहा है, 5 का भाग दिया, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, 2 को इसके साथ गुणा कर दिया और ब्लैंक को 1 के साथ गुणा कर दिया। तो 4 दूनी 8, यानी ब्लैंक की वैल्यू कितनी निकल गई हमारी? 8 निकल के आई। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अगर कट रहे हैं तो काट दो। दोनों में 5 का भाग जा रहा है, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ब्लैंक को 2 के साथ गुणा किया, 4 को के साथ किया, 4 एकम 4,
गुणा में 2 है, भाग में आ गया 2 दूनी 4, इस वाले ब्लैंक की वैल्यू आई कितनी 2। फिर 2 नंबर 5 का भाग जा रहा है, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ब्लैंक अपॉन में 3, क्रॉस मल्टीप्लाई ब्लैंक को करेंगे 1 के साथ मल्टीप्लाई, 2 को 3 के साथ करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 3 6, इसमें ब्लैंक की वैल्यू 6 आई निकल गई। 2 नंबर 5 का भाग जा रहा है, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 को ब्लैंक के साथ, 2 को 1 के साथ, 1 के साथ गुणा करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 एकम 2। तो यहाँ पर हमारी जो ब्लैंक की वैल्यू 8, 2, 6 और 2 निकल के आई है। ठीक है, तो अगर हम टेबल की बात करें, टेबल में मैं दे रखा था 10/5, यहाँ ब्लैंक अपॉन में 4, 4 अपॉन में ब्लैंक, ब्लैंक अपॉन में 3, ब्लैंक अपॉन में 1, इस तरीके की टेबल थी। तो पहले वाले ब्लैंक की वैल्यू कितनी आई 8, दूसरे की 2, तीसरे की 6 और इसकी 2। इसी के साथ हमारा बी पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करेंगे इसका सी पार्ट। सी में बोला है यदि मैरी के घर से स्कूल की दूरी का कलाम के घर से स्कूल की दूरी का अनुपात 1:2 हो तो स्कूल के ज़्यादा निकट कौन रहता है। सेम टू सेम हमने जो फर्स्ट पार्ट किया था वैसा ही इसको करना होगा हमें। तो यहाँ स्टूडेंट मैंने लिख दिया जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट किया था, मैरी के घर से स्कूल की दूरी, कलाम के घर से स्कूल की दूरी क्या अनुपात 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से गुणा करेंगे, इसको 1 से गुणा करेंगे, 1 से गुणा किया तो ये सेम ही आ जाएगा, इसको 2 से गुणा किया, 2 गुणा में मैरी के घर से स्कूल की दूरी। अब ध्यान से देखा जाए कलाम का जो घर है, मैरी का जो घर स्कूल से दूरी है उसको 2 गुना कर दें, डबल कर दें। अगर मान लो मैरी का घर स्कूल से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस पे है तो कलाम का घर कितना होगा, 3 गुना में 2, 6 किलोमीटर की दूरी पे होगा। तो स्कूल के निकट कौन रहेगी, मैरी रहेगी, और दूर कौन रहेगा, कलाम रहेगा। हमें पूछा गया कौन ज़्यादा निकटतम रहता है, क्या लिखेंगे, मैरी ज़्यादा निकटतम रहती है या निकट रहती है। क्लियर, ये हमारा सी पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।